रामधन यादव जी, संचालनकर्ता डॉक्टर जावेद जी और एक संचालनकर्ता महावीर राम जी, मंचासीन भारत सरकार के पूर्व मंत्री बड़े भाई जयप्रकाश यादव जी, विधायक जनाब इसराइल मंसूरी साहब, एमएलसी कारी सुहेब साहब, विधायक बागी कुमार बड़े भाई बागी कुमार वर्मा जी, लोहिया जी, रेखा पासवान जी, और इस मंच पर उपस्थित तमाम झारखंड के, बिहार से आए हुए जनप्रतिनिधि, पार्टी के सम्मानित सभी पदाधिकारीगण और मरगच्चों के इस चुनावी सभा में आए हुए आप तमाम मालिकों का मैं आदाब सलाम नमस्कार करता हूं। 90 में जब लालू जी की सरकार बनी तो सबसे पहला कोडरमा जिला बनाए थे। उस समय हम सब लोग एक साथ थे, भाई थे। हमको उस समय लगा कि क्या बात है कि सबसे पहले कोडरमा को जिला बनाया गया, लेकिन आज पता चल गया हमको कि कोडरमा की जनता में जो स्नेह और प्रेम है लालू जी के प्रति, मैं समझता हूं कि और कहीं शायद होगा चाहे नहीं होगा। 10 बजे से पहले से और अभी तक आप लोग जो जमे हुए हैं और आपका ये जुटान और आपका ये जोश साबित करता है कि कोडरमा से इस बार आपका भाई और आपका बेटा बनने वाला, आपका सेवा करने वाला सुभाष प्रसाद यादव कोडरमा का बागडोर संभालेगा और रांची में विधानसभा में आपके हित के लिए गरजने का काम करेगा। और दूसरी बात है कि आप लोग जितना स्नेह करते हैं, हमको लग रहा है कि आपसे कहीं ज्यादा लालू जी भी आप लोगों से स्नेह करते हैं। डॉक्टर ने मना किया था प्रचार में जाने से, हेलीकॉप्टर से आने वाले थे, जब पटना एयरपोर्ट पर गए हेलीकॉप्टर खराब था। आपका प्रेम उनको खींच लिया, अपने जान की परवाह किए बिना, अपने बीमारी की परवाह किए बिना वो रोड से चले आए कि नहीं मैं कोडरमा के मालिकों से जाकर भेंट करूंगा और उनका आशीर्वाद प्राप्त करूंगा। एक आश्चर्य की बात है, इतना स्नेह और इतना प्रेम मैं नहीं देखा। और इसीलिए कहा गया है कि सूरमा नहीं घबराते, कांटों में राह बनाते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं। आज चुनाव जो है चुनौती बन जाएगा। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी आपके समक्ष यहां आएंगे, पूरे झारखंड ही नहीं पूरे देश में, और यहां तक कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कान में भी चला जाएगा कि कोडरमा के धरती पर लालू प्रसाद यादव खड़ा हो गया। तो लालू जी का सम्मान रखना है, लालू जी का सम्मान रखना है। जो गरीब और गुरबों के लिए, शोषित पीड़ितों के लिए सारी चीजें, सारा जुल्म बर्दाश्त कर लिए, उनके पूरे परिवार को इस लड़ाई, सामाजिक न्याय के लड़ाई के लिए पूरे परिवार को कानूनी दावपेच में घसीटा गया। उसके बाद भी लालू यादव ने अपना सर नहीं झुकाया और वो जुल्मी के सामने झुकने का काम नहीं किया। आज उन्हीं के नेतृत्व में जो अभी 5 साल आपकी सरकार बनी है, इस सरकार ने 2 साल झेला कोरोना, और उस कोरोना काल में भी सुभाष भैया अपने कोडरमा वासी को भूखे नहीं रहने दिए। जहां तक हुआ यहां मदद किए हैं, हमको मालूम है, क्योंकि 1 सप्ताह से मैं यहां घूम रहा हूं। हम जंगल एरिया में भी गए हैं, वहां भी लोग नाम लेता है। और 2.5 साल 6 महीना हेमंत सोरेन जी को जेल में रखा। क्यों रखा? मैं अपने मां बहनों से कहना चाहता हूं कि मैया कल्याण योजना जो हमारी गरीब मां बहनों को 2-2, 3-3 किस्त मिल गया है, बीजेपी के आंख में खटकने लगा कि गरीब के यहां पैसा भेजने लगा हेमंत सोरेन की सरकार और तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की सरकार ने। गरीबों का 200 यूनिट बिजली माफ किया, और उसमें आपको हमको तो मालूम हुआ है कि बाबूलाल मरांडी साहब हैं, उनका भी 2.5 लाख बिजली बिल माफ हो गया है। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, उनका भी माफ हो गया है। किसान का कृषि ऋण माफ हुआ, और बीजेपी वाले किसका माफ करते हैं?
14 लाख करोड़ रुपया अडानी और अंबानी का माफ करता हमारे किसान भाई को, हमारी मां बहनों के लिए नहीं सोचता। इसके लिए अगर सोचता है तो लालू यादव, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन और राहुल गांधी सोचता है। सरकार हमको उसकी बनानी है। याद रखिएगा, आज जो है इतवारी छठ है। यहाँ हमको आज यहाँ मालूम हुआ कि 2 दिन छठ होता है। कल एक खरना था, आज संझिया अरख है, अब बिहान पड़ना है। इतवारी छठ बड़ा धूमधाम से होता है। यहाँ हम देख रहे हैं, हमारे इधर ना होता है, हमारे इधर एक छठ होता है। तो ये छठ का समय है, अब बड़ा लोग ताली बजा रहा है, हाथ उठा रहा है। और छठी मैया से तो सबको डर लगता है, जो हिंदू भाई है सबको डर लगता है। अब माई बहन के तो और ज्यादा डर लगता है। आ करके आशीर्वाद दिए हैं सब कोई सुभाष भाई को। तो मैं भी आप लोगों को कह देता हूं, आप विधायक नहीं चुन रहे हो, बेटा चुन रहे हो, भाई चुन रहे हो। याद रखना, कोडरमा का बेटा बनेगा सुभाष यादव। हम कहीं कहीं घूमते तो लोग कहता कथी है, बाहरी है, बाहरी है। सुभाष भाई तो फर्स्ट क्लास घर बना लिया, हम सबके बिहार छोड़ के झारखंड में बस। लेकिन नरेंद्र मोदी जी कहां के हैं? गुजरात का आकर लड़ता है, उत्तर प्रदेश में कोई भाजपा नहीं बोलता है बाहरी है। इसी झारखंड में रघुवर दास मुख्यमंत्री, कहां का मुख्यमंत्री था रघुवर दास? छत्तीसगढ़ का। 5 साल हुकूमत किया है आपके इस झारखंड पर, और झारखंड को लूटने का काम किया। वो कहां का था? झारखंड का बेटा था। कोई जानता भी था कि रघुवर दास यहां मुख्यमंत्री होगा? उसको उत्तराखंड से ला करके आरएसएस वाले को बैठा देता है। जहां भी बीजेपी की सरकार बनती है वहां हुकूमत आरएसएस के हाथ में चला जाता है और तबाही मचाने के लिए होता है। तो हमारे कर्पूरी जी, जननायक कर्पूरी जी कहते थे, उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहां जो खोबत सोबत है, जो सोबत है सो खोबत है, जो जागत है सो पावत है। 3 दिन समय बचा है, कयामत की रात होगी हर दिन। और लालू जी कहते थे मुख्यमंत्री काल में कि तोरा घरवा में घुसल वाले चोर पड़ोसी जाग के रही। कहते थे कि नहीं कहते थे? हर गली, हर मोहल्ला, हर चौराहा पर राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन का सिपाही जो होगा, हेमंत सोरेन और कांग्रेस का सिपाही जो होगा, आज से मुस्तैदी बरत करके जब तक वोट नहीं गिरता है, जब तक बक्सा सील नहीं हो जाता है, तब तक अपने गांव, समाज और अपने बूथ को नहीं छोड़ेंगे। मेरा यह आग्रह है, क्योंकि आपका ये जनसैलाब देख करके विरोधी का कलेजा फट रहा होगा कि अब सुभाष यादव कोडरमा का बेटा जो है विधानसभा जा रहा है। अंत में मैं यही कहूंगा, वो हमारे इधर कहावत है, अब माई बहन से जानती होगी, भाजपा के लिए इस बारे वो कहावत कह देते हैं कि अमकी के गाँव ना बहुरियो नहीं आओना। सुभाष यादव को आप जिता दीजिए, कोडरमा से भाजपा का नामो निशान मिट जाएगा। ये मुन्ना यादव बोल के जा रहा है। 13 तारीख को निर्णय होना है कि जो आपकी गरीब की सरकार, सामाजिक न्याय की सरकार, जिसके अगुवा आदरणीय हेमंत सोरेन जी और जिनके नेतृत्व में सरकार चल रही थी, उस गरीब के हित की सरकार बनानी है कि नहीं है। इसलिए मेरा आप तमाम लोगों से अपील है, इस तमाम जन समूह से मेरा अपील है, कुछ नहीं देखना है इधर उधर। 13 तारीख के जैसे भोर में हम लोग जाते हैं दौरा लेके छठी माई के लेके घाट पर, भोर में उठ जाना, पहले वोट जाके गिरा लेना भाई, समझना कि एगो और छठी मैया का व्रत है, और उसके बाद आकर के घर में अपना खाना बनाना। हमारी माँ बहनों से भी कहते हैं कि वोट गिरा के आना, तब अपना खाना बनाना और तब अपने लोगों को खिलाना। यही कहकर मैं अंत में आप लोगों को आदाब सलाम करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय झारखंड, जय हिंद।